एक शांत जंगल के पास एक गांव में एक मेहनती मछुआरा रहता था। गांव के पास एक बड़ी और रहस्यमय नीली झील दूर तक फैली हुई थी। लोग उस झील से डरते थे क्योंकि वहां रात में अजीब रोशनी दिखती थी। मछुआरा रोज उस झील में जाल डालता था, पर मछलियां कम मिलती थी। एक दिन उसने सोचा कि वो झील के बीच में जाकर देखेगा। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी और हवा बहुत ठंडी लगने लगी। अचानक पानी में हल्की सी चमक दिखी, जो बहुत ही अजीब थी। वह डर के मारे अपनी नाव को रोककर चुपचाप देखने लगा। पानी से एक सुंदर जलपरी धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगी। जलपरी की आंखें नीली चमक रही थी और पंख सुनहरे थे। उसने हाथ उठाकर मछुआरे को अपने पास बुलाना शुरू किया। मछुआरा डर से कांप रहा था, पर वह जलपरी की ओर देख रहा था। जलपरी ने बिना शब्दों के अपनी आवाज उसके मन में गूंजा दी। उसने कहा कि झील का रहस्य बहुत गहरा है और वो उसे बताएगी। मछुआरे का दिल धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत से काम लिया। जलपरी ने उसे हाथ के इशारे से झील के बीचों बीच बुलाया। मछुआरा धीरे धीरे अपनी नाव को पानी की गहराई में ले गया। वहां पानी अचानक नीला और चमकीला हो गया, जैसे कोई जादू। जलपरी ने पानी पर हाथ रखा और एक रहस्यमय मंत्र फूंका। अचानक झील में एक अद्भुत और चमकता हुआ द्वार खुल गया। पानी के नीचे एक अज्ञात और जादुई दुनिया की झलक दिखने लगी। जलपरी ने मछुआरे का हाथ पकड़ा और उसे पानी के भीतर खींच लिया। ठंडे पानी का एहसास दिल की धड़कन को और भी बढ़ा रहा था। कुछ ही देर में वे झील के नीचे एक छिपी हुई दुनिया में पहुंचे। वहां चारों तरफ चमकते मोती, रंगीन मछलियां और नर्म रेत थी। मछुआरा इस नई और अद्भुत दुनिया को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। जलपरी ने इशारे से उसे आगे आने का संकेत दिया। वहां पानी के नीचे कई प्राचीन महल जैसे खंडहर दिखाई दिए। खंडहरों पर अजीब प्रतीक बने थे, जिनका कोई अर्थ नहीं था। जलपरी ने एक छोटे से मोती पर हाथ रखा और कुछ बोली। चारों तरफ नीली रोशनी फैलने लगी और रास्ता साफ दिखने लगा। मछुआरे ने चारों तरफ चमकते हुए अजीब से जीव पहली बार देखे। उसे महसूस हुआ कि ये दुनिया इंसानों के लिए अनजान है। जलपरी उसे एक पुराने महल के पास ले गई। वहां एक बड़ा पत्थर का दरवाजा बंद पड़ा हुआ था। जलपरी ने दोनों हाथों से दरवाजे को हल्के से छुआ। अचानक दरवाजा खुला और अंदर से नीली लहरें बाहर निकली। अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसमें रहस्यमय मूर्तियां खड़ी थी। मूर्तियों की आंखों में हल्की रोशनी चमक रही थी। मछुआरा धीरे धीरे और सावधानी से हॉल में चला गया। वहां पानी में तैरती हुई रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। जलपरी ने हाथ के इशारे से उसे रुकने का संकेत दिया। उसके सामने एक बड़ा पत्थर का जादुई शंख रखा हुआ था। शंख से हल्की नीली रोशनी लगातार बाहर आ रही थी। जलपरी ने मछुआरे को शंख उठाने का इशारा किया। मछुआरे ने डरते डरते शंख को धीरे से उठा लिया। अचानक झील का पूरा पानी हल्का सा कांपने लगा। जलपरी मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली। शंख से एक अद्भुत और मीठा संगीत निकलने लगा। पानी के नीचे की दुनिया अब और भी ज्यादा जीवित लग रही थी। वहां छोटी छोटी रोशनियां चारों तरफ तैरने लगी थी। मछुआरा ये सब देखकर बिल्कुल आश्चर्य में डूब चुका था। जलपरी उसे एक नए और छिपे हुए रास्ते की ओर ले गई। वहां एक संकरी गली जैसी जगह पानी के नीचे थी। रास्ता बहुत घुमावदार था, जिसमें हल्की सुनहरी रोशनी फैली थी। जलपरी ने इशारे से उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। रास्ता बहुत संकरा था। मछुआरे की सांसें तेज हो गई थी। कुछ ही देर में दोनों एक खुले नीले मैदान में पहुंचे। वहां पानी के नीचे छोटे छोटे जीव नाचते हुए तैर रहे थे। ठंडी हवा जैसी लहरें उस मैदान में चारों ओर घूम रही थी। जलपरी ने दोनों हाथ उठाए और ऊपर की ओर इशारा किया। पानी के ऊपर से एक नीली रोशनी सीधी नीचे आई, जैसे कोई रहस्य अब खुलने वाला था। मछुआरे का दिल धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है।
तभी झील के गहरे तल में अचानक हलचल शुरू हो गई। जमीन धीरे धीरे हिलने लगी और बुलबुले ऊपर उठने लगे। जलपरी ने मछुआरे का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। एक बड़ी दरार पानी के तल में खुलती हुई दिखाई दी। दरार से तेज रोशनी की लहरें बाहर आ रही थी। मछुआरे की आंखों में डर और उत्सुकता दोनों दिखाई दे रहे थे। जलपरी ने इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। अचानक उस दरार से रंग बिरंगी मछलियां निकलने लगी। उनके पंखों से नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। ये नजारा देखकर मछुआरे का डर धीरे धीरे कम हो गया। जलपरी उसे उसी रोशनी के पीछे चलने को कह रही थी। आगे का रास्ता और भी गहरा और अंधेरा हो गया था। जलपरी ने अपने हाथ से नीली रोशनी फैलाकर रास्ता बनाया। दोनों धीरे धीरे उस अंधेरे पानी में तैरते चले गए। अचानक पानी में एक विशाल परछाई हिलती हुई दिखाई दी। वह परछाई किसी बहुत बड़े और विशालकाय जीव की लग रही थी। मछुआरे का दिल जोर से धड़कने लगा। वो घबरा गया। जलपरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे छिपा लिया। वह जीव धीरे धीरे पास आया और फिर अचानक गायब हो गया। मछुआरे ने राहत की सांस ली, लेकिन वह अब भी घबराया हुआ था। जलपरी ने इशारे से उसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। आगे एक और चमकता हुआ द्वार दिखाई दिया। पानी की लहरें उस द्वार को छूते ही नीली हो रही थी। जलपरी ने अपनी हथेली से उस द्वार पर हल्की रोशनी डाली। द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और भीतर का दृश्य बदल गया। अब उनके सामने एक नई और रहस्यमयी जगह थी। वहां पानी में चमचमाते पौधे और सुनहरी मछलियां तैर रही थी। मछुआरा मंत्रमुग्ध होकर इस अद्भुत दृश्य को देखता रहा। जलपरी मुस्कुराई और उसे और गहराई में ले जाने लगी। पानी की ठंडी लहरें उनके शरीर को छूकर आगे बढ़ रही थी। उनकी यात्रा अब एक नए और अज्ञात रहस्य की ओर बढ़ रही थी। जलपरी ने मछुआरे को वापस अपनी नाव में छोड़ दिया। उसके बाद मछुआरे ने जो मछलियां पकड़ी वो बहुत अच्छी थी। उन मछलियों को बेचकर उसकी आमदनी पहले से बहुत ज्यादा हो गई और उसने अपने गांव को गरीबी से आजाद कर दिया। उसने जलपरी का धन्यवाद किया और उसकी कहानी दुनिया को बताई।